मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलाभम्। तत्वार सूत्र में हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और चर्चा बढ़ाते बढ़ाते बात इस विषय पर आई थी कि प्रायश्चित तप क्या होता है और प्रायश्चित तप की भूलें, प्रायश्चित तप किन किन का होता है, कैसे होता है, इन तमाम विषयों पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। बराबर। आज हमको दूसरे नंबर का तप, जिसे हम कहते हैं विनय तप। कौन सा तप? विनय तप। इस विनय तप के बारे में विचार करना। ठीक है। विनय तप सामान्य रीते जब जब भी विनय तप की चर्चा आती है तो एक बात बहुत विचारणीय होती है। कौन सी? कि विनय की बात से ही लोग चालू हो जाते हैं। कहाँ से? कि आजकल लोग विनय नहीं करते, ना विनय बहुत जरूरी है, ना फलाना है, ना ये है। अच्छा, जो लोग इस बात पर बार बार कहते कि ये आज के लड़के हमारी विनय नहीं करते, और वही लोग अपने से बड़ बुजुर्गों की विनय नहीं करते, यानी पूरी की पूरी विनय की चर्चा इस विषय पर सिमट के रह जाती है कि उसने जय जिनेन्द्र बोला कि नहीं बोला, हेम खेम पूछा कि नहीं पूछा, बराबर फोन का रिप्लाई किया कि नहीं किया। इन सब चीजों से ही विनय का माप किया जाता है। क्या आपको ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि उन्हें तप में शामिल कर लिया जाए? क्या कहें? यानी जैन धर्म में विनय की बात है, लेकिन विनय इतनी स्थूल भी नहीं जितनी जगत में बोली जाए। बराबर। कि अधिक विनयवान बनने के लिए आपको रोज रोज जय जिनेन्द्र के मैसेज करने पड़े, वाणी में अत्यधिक आर्टिफिशियल मिठास मिलानी पड़े, बॉडी लैंग्वेज जानबूझ के ऐसी झुकी हुई रखनी पड़े, ऐसा विनय जिनवाणी नहीं बोलती। जिनवाणी में जो विनय की पद्धति है वो विनय की पद्धति अलग है। वो हमारी ये बाहरी विनय से जुड़ी हुई नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जब विनय की बात आती है, और एक और बात जैसे आपने सबने पढ़ी होगी धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, कि विनय तप भी है, विनय मिथ्यात्व भी है, विनय पुण्य भी है। तीनों चीजें हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। सबसे बड़ा पाप भी विनय है, सबसे बड़ा पुण्य भी विनय है, और सबसे बड़ा धर्म भी विनय है। याद आ रहा है? धर्म का 10 लक्षण तप वाला चैप्टर, विनय के बारे में बात है। जो जो लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे अथवा फोर्थ सेमेस्टर में जो आगे वो पढ़ चुके होंगे, उनके लिए खास कि विनय को पुण्य भी बोला, विनय को धर्म भी बोला, और विनय को महापाप भी बोला। तीनों चीजें देखो समझते। सबसे बड़ा पुण्य है 16 कारण भावना। तो 16 कारण भावनाओं में एक भावना का नाम है विनय संपन्नता। बराबर। फिर सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के भेदों में एक भेद विनय नाम का मिथ्यात्व भी आता है। और तप धर्म है, तो सबसे बड़ा धर्म भी विनय है, क्योंकि अंतरंग तप में क्या कहते हैं, विनय नाम का तप भी आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसे हम विनय समझ रहे हों वो विनय नाम का पाप हो। बराबर। जगत में जिसे विनय समझा जाता है वो यही है कि बुजुर्गों की विनय करो, बड़ीलों का सम्मान करो, किसी के विरुद्ध मत बोलो, बराबर जो जैसा बोले सुन लो। और ऐसी विनय के नाम पर क्या कहते हैं, टका शेर बाजी टका शेर खाजा और अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाती है। मतलब समझ में आया क्या होती है?
कि सब बढ़िया, सब धर्म समान है, सब धर्म समान है, सबकी बातें सही हैं, सब अच्छे हैं, और ऐसे करके चालू होता है, तो फिर सब लोग वही की वही बातों में लग जाते हैं। बराबर ख्याल में आएगी। तो ये जिसे जिसे हम तब के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, वो मिथ्या तो नहीं है, इतना समझ लो। और मिथ्या तो नहीं है यानी अंधे नगरी की बात यहाँ पर नहीं आ रही। सबको एक जैसा मान लेना, बराबर, सारी बातें, हिंसा हिंसा को एक जैसा मान लेना, राग वैरागी को एक जैसा मान लेना, देव कुदेव को एक जैसा मान लेना, ये तो मूर्खता है, ये कोई विनय नहीं। विनय कभी विवेक शून्य नहीं होती, और विवेक निर्णय करता है, और निर्णय करने के बाद में विनय उसके अनुसार उचित आचरण। बराबर। तो विनय मिथ्यात्व यहाँ पर लिया गया नहीं है। विनय संपन्नता 16 कारण भावनाओं में आती है, वो भी हम समझ के आए। तत्वार्थ सूत्र में विनय नाम का तप है, जो 23 नंबर के सूत्र में बताया गया है। क्या है देखते अपन समझते। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, बोलो। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। बहुत बढ़िया। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय। अब देखो, यहाँ दादा की विनय, दादी की विनय, काका की विनय, काकी की विनय, मामा की विनय, मामी की विनय, ये विनय वाली बात नहीं। दादा, काका, नानी, फुआ, फूफी, गुरु की विनय, ये कोई बात नहीं। यहाँ सीधी सीधी सी बात दी है। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय और चारित्र की विनय। यानी जगत में अगर किसी के सामने विनय करने योग्य है, तो बोले सबसे पहले ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय करो। बराबर। क्योंकि बुजुर्गों की विनय कदाचित आपका भला करे या ना करे, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र अगर आपको प्रिय हुए, तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसीलिए अगर विनय प्राप्ति का साधन है, लौकिक में कहते हैं ना, नमे सौने गमे, बराबर। तो अगर विनय जगत में इष्ट प्राप्ति का साधन है, तो सबसे ज्यादा हमें जगत में इष्ट रत्नत्रय है। तो अगर सबसे ज्यादा विनय होनी चाहिए, तो रत्नत्रय की होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोला ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय और चारित्र की विनय। 3 विनय यहाँ पर बताई। कौन कौन सी? ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय और चारित्र की विनय। कि अगर विनय से कुछ मिलता है, विनय करने से वो चीज मिलती है, तो हमें गुरु की विद्या की विनय होती है, उससे अधिक विनय हमें क्या कहते हैं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की होती है। बुजुर्गों की जितनी विनय होती, क्योंकि हमें उनसे अनुभव चाहिए, तो उससे ज्यादा जरूरत हमें आत्मा का अनुभव चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये चीज होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय के बिना नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान की विनय होती, दर्शन की विनय होती और चारित्र की विनय होती। और चौथे नंबर की विनय होती है उपचार विनय। उपचार विनय का क्या मतलब है? कि जिनके पास ज्ञान है ऐसे ज्ञानियों की विनय, जिनके पास दर्शन है ऐसे श्रद्धा वाले लोगों की विनय, और जिनके पास चरित्र है ऐसे चरित्रवान लोगों की विनय। यानी उपचार विनय का मतलब लौकिक व्यवहार नहीं। उपचार विनय का मतलब ज्ञानियों की विनय, सम्यक दृष्टियों की विनय और सम्यक चरित्र वालों की विनय। स्वाभाविक है कि जिसको समय सार की गाथा में आता है ना, कि नृपति की भी सब पूजा करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई नृपति हमारे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है, तो ये भी हमारे सब प्रयोजन को सिद्ध करने वाले। तो जैसे धन का रसिक धनवानों की पूजा करता है, वैसे ही ये जिनको ये गुण प्रिय हैं, वो उन गुणवानों की पूजा करते। भगवान नहीं कहते कभी कि मेरी पूजा करो, भगवान कभी नहीं कहते, लेकिन जिनको ये गुण इष्ट हैं, वो खुद ब खुद उनकी पूजन आदि करते रहते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही यहाँ पर बोला, ज्ञानियों की विनय, दर्शन वालों की विनय और चरित्र वालों की विनय।
ठीक है ना। अब देखो क्या कहते हैं, विनय। विनीत होना विनय है। विनय का क्या मतलब, ये यहाँ पे देखो, विनय, विनीत होना विनय है। क्या परिभाषा बोली, विनीत होना विनय, झुकना, बराबर, उसे विनय कहलाता। अब दूसरे नंबर, कषाय और इंद्रियों का मर्दन करना विनय है, अथवा विनय के योग्य गुरुजनों के विषय में रत्नत्रय, उसको धारण करने वालों में यथा योग्य नम्र भाव रखना विनय। कषाय और इंद्रियों का मर्दन करना, देखो, झुककर आप मान पाओगे, तो आचार्य कह रहे तुम्हें मान के लिए हमें झुकाना नहीं चाहते, मान के अभाव के लिए झुकना सीख। क्या बोला, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। मान के लिए झुकना नहीं, मान के अभाव के लिए झुक। बहुत सारे लोग जैसे कि शहर में है ना, शहर से गांव में जाते हैं, जैसे मैंने खुद आंखों देखी बात आपको कहूं कि कुछ लोग जानबूझकर वैसे बड़े अभिनय और अविनीत असभ्य टाइप के लोग होते हैं, लेकिन गांव में जाते हैं तो गांव में जाकर हर एक आदमी के पैर छुएंगे, हर एक आदमी को ये बोलेंगे कि हम तो बड़े विनयवान हैं, बड़े विनयवान हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो, एक ही स्वार्थ। सब लोग ये बोलते ना, हाँ जो બહાર રહીને પણ બદલ્યો નથી, પોતાના સંસ્કાર હજી રાખ્યા છે। આ સાંભળવું એટલું ગમે કે એ ગમાડવા માટે વધારે નમે। હે નમે સોને ગમે, બરાબર, એ વાત તો છે જ, પણ કોઈ એને કહે કે તું વિનમ્ર છે, એ સાંભળવું ગમે એટલા માટે બાર બાર નમે। और उनका विनय का लवादा एक दिन में उतर भी जाता है। एक दिन के बाद दूसरे दिन मिल जाए अगर वो, तो कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें। उनका विनय बड़ा ऊपरी होता है, वो दुल्हन के मेकअप के जैसा होता है, 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, उसके बाद तो अब्बा डब्बा चब्बा सामने आ जाता है। समझ आया कि नहीं है, ख्याल में ऐसा यहाँ पे है। तो भाई आपको विनम्र बनना है, लेकिन कुदरती रीति, आर्टिफिशियल नहीं। मैं कहता हूँ मुझे बड़ा अप्रिय लगता है, जिसे मैं कई बार बोलता हूँ, सरल होने का कपट। क्या, सरल होने का कपट, फिर झुकने का मान। ये आपको पैराडॉक्सियल सेंटेंस लग रहा है, सरल और कपट विरोधी है, लेकिन लोग इतने ज्यादा श्रूड हो गए हैं कि सरल होने का भी कपट करते। झुकना और अकड़ना आपको अलग अलग लगता होगा, लेकिन लोग इतने ज्यादा चालाक हो गए हैं कि वो अकड़ के भी मान रखते हैं और झुक करके भी मान लेना चाहते, अथवा मान के लिए झुकना चाहे। बराबर, 4 लोगों के बीच में, तो ये चीजें ठीक नहीं, ये चीजें ठीक नहीं। ये कुदरती चीजें हैं, सरलता और विनम्रता, हाँ आनी चाहिए। बोलिए दिनेश भाई। कोई अपनी तारीफ करे और सच्ची तारीफ हो, तभी क्या करना, नम्र बनना या ऊंचा सर रखना। भगवान तो कहते ज्ञाता दृष्टा बनो, तुम्हारी आत्मा की तारीफ आए। देखो एक बार की मैं बात बताऊं, एक जगह में गया और ऐसी सब बातें आई, तो बोले कि पंडित जी आप बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है, बराबर, फिर कपड़े भी आपके अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप भी अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। मैंने भैया कुछ मेरा भी तो बोलो। है? जैसे ये बोला तो थोड़ा और से बोले, हाँ 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 आपका ज्ञान भी बढ़ गया है। मैं तो भी बोला ठीक है। समझे, मैं खुश कब हूं जब मेरी बात आए। अभी तो ना मेरी बात, ना वाणी मेरी है, ना कपड़े मेरे हैं, ना चमड़ी मेरी है। अब इसका कोई बखान करे तो इसमें मैं कहाँ आया। मैं तो जहां हूं वहां है, और जो मैं हूं वो सब है।
जो वास्तव में मैं हूं, ऐसी प्रभुता तो सब में है। तो मेरी प्रभुता में, मेरे सम्मान में सबका सम्मान है। तो फिर मान की बात कहाँ रही? और रही बात कुछ जिनवाणी के द्वारा प्राप्त गुणों के द्वारा अगर आपका सम्मान हो रहा है तो जिनवाणी का सम्मान है, मेरा कहाँ? कोई नहीं, कोई लेकिन वो हमें क्या करना चाहिए? है, वो आदमी को हम क्या बताएं? यही विचार करना चाहिए। दुनिया का काम आपको थोड़ी करना है। आपके लिए जब नहीं, दुनिया व्यवहार कर रही हो ऐसा, तब आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो विचार करना चाहिए। नहीं, दुनिया हम तो करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे अभिमानी है, हमारे बात का जवाब भी नहीं देता, ऐसे ही बोलेगा ना वो तो। जवाब दे दो ना, कौन मना कर रहा है? कोई बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बोलो थैंक यू साहब, आभार आपका। वही बोलता हूँ। हाँ, इतना इतना तो वो क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवहार होता ही है ना। और देखो, हाँ, व्यवहार वही करने बोलता से, व्यवहार निभाने से कोई कोई मिथ्या दृष्टि हो हूँ। जाता है, ऐसा थोड़ी। अगर आपने व्यवहार को व्यवहार जान लिया तो कोई बराबर है, समस्या नहीं। बराबर। वो बराबर है, बराबर बराबर। व्यवहार को व्यवहार जान लिया तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, समस्या तब होती है जब व्यवहार को व्यवहार न जाने। ये तो एक सिंपल सी रीति है भाई। अब कई बार होते हैं ना, लोग बड़े संकोच सा कर देते, जन्मदिन भी आएगा ना तो डरे डरे से विश करेंगे। अब पता नहीं पंडित जी प्रवचन ना सुना दे। भाई मेरे अंदर में ऐसा नहीं होता कि मुझे प्रवचन ही सुनाता रहता। आप जिस सहजता से हैप्पी बर्थडे बोल दोगे, उस सहजता से मैं थैंक यू बोल दूंगा। ना आपके कहने से मेरा जन्म होता है और ना मेरे थैंक यू कहने से मेरा श्रद्धांजलि पड़ता है। अब वो 1 सेकंड की बात तो बोले नहीं और बुला बुला के प्रवचन, इधर आ, तुझे पता नहीं आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, अजान में न फलाना है न ढिमका है। इतनी लंबे प्रवचन सुनाने की क्या जरूरत है? दिन में 50 बार तो मुझे सुनाओगे वही रिपीट। इससे बढ़िया 5 मिनट में थैंक यू करके छुट्टा करो सबको। कभी दूसरा मौका मिले तो बोल दो, ये सब बातें मना नहीं कर रहे, लेकिन जिस समय जो होता है उस समय उसका व्यवहार होता है। लौकिक में अगर आपका मान हो रहा है तो आप हर जगह ये मैं नहीं, ऐसा नहीं बोलो। ठीक है, आप सबका खूब आभार और बढ़िया है, अगर मेरे निमित्त से कोई अच्छा हुआ तो खूब खूब आभार। और वास्तव में ज्ञान श्रद्धा तो उसके अंदर में चलता ही रहता है। तो अगर जिनवाणी के कारण मेरा सम्मान हुआ है तो सम्मान किसका है? जिनवाणी का। और लौकिक में आप लगाना, ये मान नहीं ले ऐसे ही। रूप के कारण आपका मान हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए तो पुद्गल का मान है, मेरा कहाँ से है? पैसे के कारण कोई आपका मान कर रहा है तो आपको समझना चाहिए तो जड़ का मान है, मेरा कहाँ से आया? मेरी पदवी के कारण कोई मेरा मान करे तो आपको समझना चाहिए तो पदवी का मान है, मैं कहाँ से आया? मतलब जैसे आप अपने आप को विचारते जाओगे, अपने आप इन चीजों का जो नशा है वो आपके अंदर से उतर जाएगा। लोक व्यवहार नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोक सच बात। व्यवहार से आपका परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। जब आप इस चीज को नहीं, समझ जाते हो तो आपका परमार्थ नहीं बिगड़ता, लोक व्यवहार तो बैलेंस हो जाता है। और अगर आप इसको नहीं समझते हो तो लोक व्यवहार बैलेंस हो जाए कि ना हो, लेकिन परमार्थ अनबैलेंस हो जाता है। परमार्थ अनबैलेंस इसलिए हो जाता है कि फिर आपको मान का व्यसन हो जाता है। और एक भी जगह आपको मान ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांस अटक गई, मेरे पेट में कुछ फांसी पे लटका दिया किसी ने। बताओ, मैं 10 दिन प्रवचन करने के लिए आया और किसी ने मान के 2 शब्द नहीं बोले, ऐसा होता है क्या? फिर जाके बोले वहां के लोग बहुत बुरे, न फलाना न ढिमका है। ये चीजें क्या है? ये अजीब अलग। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये परंपरा के रूप में तो हमें आदर्श समझना चाहिए। आदर्श ये है कि सारे विद्वान एक से नहीं होते। और अगर आप कोई चीज प्रिय लगी, जब आप बुराइयों का खुल के बुराई करते हैं तो भलाइयों का खुल के मान करना चाहिए। ये इस साइड वाला पक्ष। लेकिन जब आपका मान हो रहा हो तो आपको अलग विचार रखना चाहिए। देखो समझ रहे हैं ना, ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। हाँ हाँ, सच बात। करने में कंजूसी नहीं करना और लेने में उदार मत बनना। क्या बोला? बोलो। करने में कुछ विषय मत हाँ, करना। क्या नहीं करने में? किसी के करने में सत्कार्य की अनुमोदना करने में कंजूसी नहीं करनी। खूब दिल खोल के करो। वो एक रत्ती एक्सेप्ट ना करता हो तो भी कम से कम उसका बखान करो। इसके लिए नहीं कि उसे जरूरत है, इसके लिए कि उन कथनों से कोई दूसरा उन बातों को सुनने के लिए तैयार होता है। माउथ पब्लिसिटी।
जगत में आता है ना माउथ पब्लिसिटी। अब कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप 2 लोगों से कहो, वो उस व्यक्ति को नहीं जानते, आपको जानते हैं, आपकी सुनकर यार ये इतना बोल रहा है, कुछ ना कुछ सार तो होगा। गुरुदेव के पास लोग कैसे पहुंचे? गुरुदेव तो किसी को चंदन और कुमकुम डालने गए नहीं थे कि भाई मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लोग सुनते थे और दूसरे लोगों को कहते थे, लोगों को लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार जाके तो देखना चाहिए। तब ऐसे 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए। पॉइंट समझ में आया? तो सत्कार्य की अनुमोदना करने में कभी कंजूसी नहीं करना, और सत्कार्य के प्रताप से जो प्रशंसा मिले उसको स्वीकारने में उदार मत बनना। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आप डूब जाओगे, और कितना अजीब लगेगा दूसरों को तैराने वाला खुद डूब जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए दोनों व्यवहार, और इसका ये मतलब नहीं कि जगत में हर जगह आप अपने ज्ञान को भभरते फरो, जहां अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं, कुछ मत कहो। जो व्यवहार के एक सेंटेंस का जवाब व्यवहार के दूसरे सेंटेंस से दे दो, बात खत्म। सिंपल सी गणित है, समझ? आपको ये पता होना चाहिए कि ये कथन भी व्यवहार है, और आप जो कह रहे हो वो भी व्यवहार है, तो व्यवहार का व्यवहार से खत्म, हिसाब किताब पूरा। ना कुछ आया ना कुछ गया, आप तो वैसे के वैसे ही रहे। ऐसी सहजता आपके जीवन में होनी चाहिए, है? तब वो क्या है, आप मान के घोड़े पर भी नहीं चढ़ोगे और दीनता की खाई में भी नहीं पड़ोगे। नहीं तो जो लोग मान के घोड़े पर चढ़ते हैं, वो मान का घोड़ा उन्हें दीनता की खाई में गिरा देता है। ज्ञानी तो ज्ञान की जमीन पर चलते हैं, उन्हें घोड़ा भी नहीं चाहिए, खाई भी नहीं चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं क्या? तो सहज व्यवहार रखो, जहां जैसा अपेक्षित हो वैसा व्यवहार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर, आप जिस जिस शब्द से अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे से अच्छी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, जिस रूप में आप वातावरण को सहज जीवंत रख सको, ऐसा रखना। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके व्यवहार से आजू बाजू का वातावरण बोझिल बन गया, अरे ये आदमी आता है पका देता है, अरे इसको थोड़ा दूर रखो। ऐसा नहीं होना, बड़ा सहज सा जीवन रखो। बराबर, ज्ञान कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीकेज के जैसे बाहर आ जाए। ज्ञान आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जब जरूरत हो उतनी ही दो। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? टिफिन नाश्ता है ना, भोजन का भोजन, वो आपकी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भोजन के लिए, आपकी हेल्प के लिए, और वो खुल भी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आपकी मर्जी के बिना खुले तो आपके आपने बैग में रखा टिफिन अपना, आपके लिए है, आपकी पौष्टिकता के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए है। बराबर, लेकिन कैसा होना चाहिए वो? जब खोलना हो तभी खुले। अपने आप खुलेगा तो टिफिन भी बिगड़ेगा, कपड़े भी बिगड़ेंगे, आपका मूड भी बिगड़ेगा। बराबर, तो ज्ञान का डब्बा भी ऐसा ही होना चाहिए। हर जगह वो ठीक नहीं है कि आप खोलते फिरो उसको। जो जो व्यवहार की बात है ना, व्यवहार से निपटाते जाओ। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। और ये भी ध्यान रखना कि व्यवहार से भूख नहीं मिटेगी, भूख के लिए डब्बा तो खोलना ही पड़ेगा। और डब्बा में उचित जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी नहीं खोलना, शांति से जहां आप बैठ सको वहां पे खोलना। नहीं तो मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ जाओ और चढ़ते चढ़ते खाना खाओ, तो क्या होगा? ना तुम खा पाओगे, जितना खाओगे नहीं उससे ज्यादा गिराओगे। बराबर समझ में आया? तो शांति से बैठकर ही ज्ञान का आस्वाद लिया जाए। और खासकर जो ज्ञान हम सीख रहे हैं वो तो अलौकिक, लौकिक का जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है नीति का, वो तो आप चलते चलते भी दे सकते हो, ये मेरा अनुभव है। डूज डोंट का ज्ञान हो, वो तो आप कभी भी दे सकते हो। लेकिन जो आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ये उपदेश देने के लिए एक विशेष प्रकार की शांति और विशेष प्रकार के माहौल की जरूरत होती है। उसके बिना ये उपदेश फलीभूत नहीं। देने को तो आप दे दो, क्या दिक्कत?
आप खुद विचार कर, आजकल तो यूट्यूब भी ज्ञान देने लगा है ना, मोबाइल भी ज्ञान दे, आप चालू कर दो तो आपका दुकान बड़ी जोरदार चल रही और आप यहाँ पे चल लो, प्रवचन चलता रहेगा। लेकिन एक शब्द भी दिमाग में जाए, नहीं जाएगा, वो घुसता नहीं है दिमाग। उसके लिए पर्टिकुलर टाइप का एक माहौल और मानसिक दशा हो। मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत अजीब सी परिस्थिति में फंस जाता हूँ। शादी विवाह में कभी कभी मिलते हैं लोग, और कुछ लोग बहुत ज्यादा परिचय करा देते हैं, अरे ये तो पंडित जी है ना, फलाना है ना, ये है। अब वो खाने की थाली रखे और कहे, अब थोड़ा प्रवचन हमें को सुना दो। नहीं, प्रवचन ना हुआ, पापड़ हुआ, लो एक और खा लो। सलाड हुई, जूस हुआ, क्या है कि नहीं है। अभी चालू करेंगे तो फिर छोड़ के भाग जाओगे। मैं कई बार तो कहता हूँ, चलो अभी कभी कमिटमेंट तो 45 मिनट तक कहीं जाओगे नहीं, नियम लो तब मैं चालू करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं बस मैंने इसीलिए नहीं बोला। क्या 5 मिनट में तो हमारी गाड़ी गर्म होती और तुम 5 मिनट में भागने लगोगे। समझ आया कि नहीं आया। इसलिए ये चीज जो उत्कृष्ट ज्ञान है ना, ये उत्कृष्ट हालत में, तब तक आप व्यवहार की चीजों से व्यवहार सुलझाते जाओ, बराबर। सच बात। हाँ, लेकिन पोषण ध्यान से रखना, वो पोषण आपको इससे ही मिलेगा। वो डब्बा आपको खोलना ही पड़ेगा। वो पैक डब्बे रखे रहोगे तो भूखे मर जाओगे, डब्बा लेके नहीं जाओगे तो भी भूखे मर जाओगे, डब्बा खोलोगे नहीं तो भी भूखे मर जाओगे। और इसीलिए डब्बा लेकर भी जाना, डब्बा खोलना भी, लेकिन सही जगह पर, सही समय पर, सही पर। ठीक है ना। चलो, तो बात विनय क्या करना ना, कषाय और इंद्रियों का विनय करना, मर्दन करना विनय, अथवा विनय के योग्य गुरुजनों के विषय में। अब जो भी विनय के योग्य हैं, ऐसे गुरु, उनके विषय में, रत्नत्रय उनके विषय में, उनको धारण करने वालों, बराबर, रत्नत्रय को जो धारण करते हैं, उन सब के विषय में क्या रखो, यथा योग्य नम्र भाव रखना विनय है। बात समझ में आई है? यथा योग्य, यथा योग्य शब्द बड़ा जोरदार है। देखो, हमें गुरुदेव की भी महिमा है और पंच परमेष्टि की भी महिमा है। तो जैसी विनय पंच परमेष्टि की करते हो, वैसी क्या गुरुदेव की करनी चाहिए। अरे पंच परमेष्टि में भी जैसी विनय अनंत सिद्ध की करते हो, वैसी गुरुओं की नहीं करते। जैसी गुरुओं की करते हो, वैसी जिनवाणी जिन प्रतिमा की नहीं करते। समझ रहे ना। पंच परमेष्टि को तो पूजा के अर्घ चढ़ा रहे और गुरुओं को भोजन भी दे रहे। अब कहते गुरुओं की विनय तो भोजन देकर करी, तो पंच परमेष्टि के सामने भी रोटी लेके जाओ, दाल लेके जाओ, तो अभिनय होगी कि अभिनय। अभी नहीं। जिन प्रतिमा का तो प्रक्षाल कर रहे, बराबर विनय कर रहे, और बोले जिन प्रतिमा को तो अपन कर रहे हैं, तो जिनवाणी का भी ऐसे ही करें, तो जिनवाणी के ऊपर भी प्रक्षाल करें, तो क्या होगा। अरे जैसे जिनेन्द्र वैसी जिनवाणी, तो जिनेन्द्र का अभिषेक किया तो जिनवाणी का भी अभिषेक कर दो। जिनेन्द्र की प्रतिमा को लंबा चलाने के लिए अभिषेक किया जाता है, और जिनवाणी जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो जल में परठने के लिए दे दी जाए, तब उसका अभिषेक हो। ये यथा युग का अंतर है ना, यथा युग का अंतर है ना, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। गुरुदेव के प्रति भी आप समझ लो, गुरुदेव अति 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 आदरणीय है, पूजनीय हमारे लिए, लेकिन उनकी हम अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते। अष्ट द्रव्य से विनय करना आगम के विरुद्ध है, बहुमान पूरा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जल चंदन चढ़ाने लगे उन, क्योंकि वो तो निर्गंथ मुनिराज अनंत सिद्ध कोई होती है, देवशास्त्र गुरु की होती है, बराबर। इसीलिए यथा योग्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर ख्याल में आएगी नहीं। हम अपने मित्रों की भी विनय करते, अपने गुरुओं की भी विनय करते, अपने पिताजी की भी विनय करते। सबकी एक जैसी थोड़ी होती, सबकी विनय अलग अलग तरीके से होती है। समझ में आया कि नहीं आया।
जैसे बड़ों के प्रति आपका प्रेम अलग होता है, हम उम्र के प्रति अलग होता है, बच्चों के प्रति अलग होता है, ऐसे विनय में यथा योग्य शब्द तो जुड़ा ही होता है। आप बोलिए। આમાં જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર વિનય ઉપચાર વિનયમાં ના આવી ગયા તો અલગથી કેમ છે? ના ના, જ્ઞાન દર્શન, જ્ઞાનની વિનય, દર્શનની વિનય ને ચારિત્રની વિનય, એ થયા 3. પછી ઉપચારમાં શું લેવાનું? જ્ઞાનીઓની વિનય, શ્રદ્ધાવાળોની વિનય અને ચારિત્રવાળોની વિનય. એટલે એ અમારા પૂજનીય છે અને એમના ધારણ કરનારા પણ આપણા વિનમ્ર, વિનયવાન, વિનય યુક્ત છે. તો જ્ઞાન વિનયમાં જેની પાસે જ્ઞાન હોય એનો જ વિનય ને? અહીંયા સમ્યક જ્ઞાનીની વાત ચાલે, સમ્યક જ્ઞાનીની વાત ચાલે. જ્ઞાનીઓની પણ વિનય હોય, પણ જ્ઞાનીઓની જ્ઞાનીઓની જેમ હોય, સમ્યક જ્ઞાનીઓની સમ્યક જ્ઞાનીઓની જેમ હોય, કેવલ જ્ઞાનીઓની કેવલ જ્ઞાનીઓની જેમ. ખ્યાલમાં આવે? જે તમને આપણે એમ પણ કહેવાય एक अक्षर का भी ज्ञान दे वो गुरु कहलाता है, बराबर। फिर ज्ञानी सम्यक दृष्टियों को भी गुरु कहा जाता है और मुनिराजों को भी गुरु कहा जाता है, अनंत भगवान को भी परम गुरु कहा जाता है। तो यथा योग्य शब्द इसका खुलासा कर देता है कि जो जिस योग्य हो, बराबर। भाव आपके संबंधों के अनुसार होते हैं, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन वो उसकी भूमिका के अनुसार। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? भाव आपको हो सकता है किसी के प्रति अति बहुमान है, स्वाभाविक सा है कि भाई जिससे जो सीखता है उसको उसका बहुमान बहुत आता है, आना भी चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति को ही नहीं आता, जो सहृदय व्यक्ति होता है उसे तो सिखाने वाले का मान आता ही। अरे सिंपल सी वस्तु है, स्कूल में जिन टीचर ने आपको क ख ग घ सिखाया था, आप उनका मान रखते हो, तो जो मोक्ष मार्ग की शिक्षा जो उसका मान क्यों नहीं आए? स्वाभाविक, जिसकी कदर होती है उसका मान आता ही आता है। हमें भी हमारे गुरुजनों का बहुत मान आता है कि आज अगर उन्होंने सार्थक तो नहीं सिखाया होता, शांति जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब, पीयूष जी भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, बराबर, तो आज ये सब कहां से हो पाता? तो स्वाभाविक यही परंपरा है, हजारों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है, दूसरी पीढ़ी आगे की पीढ़ी को सिखाती है, और ये भगवान के बाद से जो पूरी की पूरी परंपरा चली आ रही है, ऐसे चली आ रही। तो ऐसे ज्ञान का मान तो रखना ही रखना, लेकिन वो पुण्य का कारण है। और ये जो तप की बात आ रही है, ये निर्जरा का कारण है। किसका कारण है? निर्जरा का। और निर्जरा में क्या होती है कि ज्ञान का मान करके, ज्ञानियों का मान करके ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाता, दर्शन का मान करके, दर्शन वालों का मान करके दर्शन स्वभाव में लीन हो जाना, चरित्र का मान करके, चरित्र वालों का मान करके ऐसे स्वभाव में लीन हो जाना, कर्मों को खिपा देना। तो यहाँ ये निर्जरा यानी धर्म के अर्थ में बात है, बराबर। तो पुण्य के अर्थ में जब करते हैं तब शुभ परिणामों की बात आती है, और जब तप के रूप में करते हैं तब क्या कहते हैं, शुद्ध परिणामों की बात वहां पर आती है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो रत्नात्रय गुरुजनों के विषय में, रत्नात्रय और उनके धारण करने वालों में यथा योग्य नम्र भाव रखना। कौन सा भाव रखना? नम्र भाव रखना, वो विनय है। चलो पढ़ो आगे, इन 4 को पढ़ो। ज्ञान विनय क्या कहते हैं? कौन पढ़ेगा? चलो, हाँ, नीना बहन पढ़ो, हितेन भाई पढ़ो। चलो। विनय के 4 भेद। ज्ञान विनय, आलस्य त्याग कर आदर पूर्वक सम्यक ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना आदि ज्ञान विनय है। देखो, बहुत सिंपल सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले क्या बोला? सीखने के लिए आलस छोड़ना पड़ता है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुख। क्या बोला? कि जिसे सुख चाहिए हो, लौकिक सुख चाहिए हो, उसे विद्या कहाँ से मिलेगी? और जिसे विद्या चाहिए हो, उसे सुख कैसे मिलेगा? पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो विद्यार्थिनो कुतो सुखम, सुखार्थिनो कुतो विद्या। अब आप ऐसे समझ लो कि आप कहीं पे भी आओगे, रोज की क्लास अटेंड करना, आपको फिर वो प्रमाद आने ही लगे। आपको लगेगा यार अभी तो ऑफिस से आए हैं,
अभी तो सुकून से बैठे ही नहीं, अभी तो मुंह धोए ही नहीं, अभी तो नींद आ रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। अच्छा, आप कारण लाओगे ना, हर 7 दिन में आपको 7 कारण तो मिले ही जाएंगे। किसी दिन फैमिली प्रॉब्लम, किसी दिन फिजिकल प्रॉब्लम, किसी दिन मेंटल प्रॉब्लम, किसी दिन वेदर की प्रतिकूलता, ये कारण वो कारण। आप अगर आलसी बन जाओगे, बराबर ख्याल में आएगी, तो कहीं ना कुछ तो आपको हो। मैं आपको बालिनी मंडल का रिकॉर्ड बताता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगभग लगभग मैं घर पर हूं सुबह, चाहे 2 बजे सोकर उठा हो, सोया हूं, चाहे 3 बजे, लेकिन सुबह के व्याख्यान में नहीं पहुंचा हुआ हूं, ऐसा लगभग नहीं। या तो मैं कभी बीमार हूं या यहाँ पर ना हो, दो ही कंडीशन में वो होता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो शरीर कहता नहीं है कि भाई अब सो जाओ ना, क्या होता है, वैसे ही तो ये होता है एक आध, लेकिन वो आपको चॉइस करनी पड़ती। अभी तो जैसे रात की क्लास बंद है, पहले जब ये चौमासे में खासकर ये प्रश्न आता था मंदिर में, जब मैं क्लास लेता है, प्रज्ञा बहन होंगी, जाती थी क्लास में, दीपिका बहन भी है, तब फिक्स रहता था कि भाई अगर किसी दिन बारिश हो रही है तो लोग पूछते थे क्या क्लास होगी नहीं होगी, क्लास 8 बजे से चालू हो जाता। तब मेरा एक एक स्टीरियोटाइप आंसर होता, हूँ 8:30 थी 9:30 देरासर में होई, बारिश हसे चाहे ना हो, योग लोग को आवશે તો ક્લાસ લઈશ, નહીં આવશે તો મારે બેઠીને ધ્યાન કરીશ, અને તમે ના આવો તો મને વધારે આનંદ થશે, આવો તો આનંદ થશે. ના આવો તો મારો ધ્યાન થશે. અને ત્યાં એક પ્રોટોકોલ જેવો રાખ્યો હતો કે 5 લોકો ભેગા થાય એટલે ક્લાસ શરૂ કરવાની, 5 થી ઊંચા હોય ત્યારે નહીં કરવાની. નહીં કરવાનું. હા, પ્રજ્ઞાબેન યાદ આવી ગયો છો. હવે તો ઘણા દિવસ થઈ ગયા, કેમ પ્રજ્ઞાબેન રાતની ક્લાસ ના? ક્લાસ બંધ થઈ ગયો. હવે બધાને આદત છૂટી ગઈ. બિફોર કોરોનાની ટાઈમની વાત છે. ફિક્સ લગભગ 10 કે 12 વર્ષ સુધી આવો રૂટીન. શરીર પોતાની ડિમાન્ડ કરે છે, એવું નથી કહેતો કે ભાઈ એને આલસ જ ના આવે, પણ તમને છેક પડી પ્રાયોરિટી આપવી પડે કે આ કે આ કે આ. બરાબર? તો એ તમારા સમ્યક જ્ઞાન પ્રત્યેનો સમર્પણ બતાવે. आलस को छोड़ करके, इसीलिए पहले नंबर में बोला ज्ञान के लिए सबसे बड़ी बाधक प्रमाद। और आज के समय में तो यही, क्योंकि आज के समय में हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बराबर, पुण्यवान भी हो गए हैं कि संयोग भी बहुत अच्छे अपने तरफ आ गए। फैक्ट है कि नहीं? मेंटली स्ट्रांग है, मूर्ख नहीं है, जो समझना चाहे। मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला लगभग लगभग जिसने समझने की जिज्ञासा की और ना समझ पाए। आपको मिला क्या? जो भी नहीं समझ पाए वो जिज्ञासा नहीं करते। फैक्ट है ये बात एकदम, मतलब ये हजारों पहले, 100 150 साल 200 साल पहले ऐसा नहीं था। लोगों का क्षोभसम का लेवल कम था, हर एक व्यक्ति के अंदर भावना होती थी, लेकिन क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई, छोटे से गांव में जिंदगी भर एक ही काम करते करते पूरा जीवन बिताया। सच बता रहा हूं, मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। छोटे से गांव में एक ही काम करते हुए जिंदगी बिताई, ऐसे 80% आबादी तो ऐसी होती थी। अब ऐसे सब लोगों की ऐसी ताकत नहीं होती थी कि वो अपनी बात को सुन सके या समझ सके, बराबर। तो ऐसे समय में वहां पे वो क्षोभसम की बहुत कमी थी, लेकिन आज तो मुझे एक भी ऐसा नहीं दिखता। ये वेदांश वैदई जितने भी हो ना, ऐसे लोगों को भी अगर थोड़ी सी जिज्ञासा हो तो इतने अच्छे साधन हो गए अपने पास में कि वो लोग भी समझ जाते हैं। हाँ, दोनों की लड़ाई हो गई थी, चलो। हाँ, वो बता रहा है पूरा। हाँ, माँ बेटे अभी साधन भी बहुत हो गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तो सच बता रहा हूँ, एक भी मूर्ख नहीं दिखा कि जो जिज्ञासा करे और समझना। बहुत स्मार्ट हो गए आजकल के, पहले इतने नहीं थे, अब ओवर स्मार्ट हो गए। बराबर, क्या है, अब इतने स्मार्ट हो गए कि उन्हें ये सब बैकवर्ड लगने लगा। ये सब अब लेवल की समस्या नहीं रही है, अब उनको लगा ये तो बिलो लेवल, अब लेवल में और कुछ जान, ऐसा हो गया प्रॉब्लम। ख्याल में है कि नहीं है? तो सच बता रहा हूँ, आजकल मेन समस्या किसकी है? जिज्ञासा की, बराबर। तो जो जिज्ञासा नहीं करता है जिनवाणी, उसे आलसी कहते।
बराबर। जिसको ये जिज्ञासा कभी नहीं आती कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, 50 प्रकार का विचार करता है लेकिन इसका विचार नहीं करता, वो आलसी है, आलसी। बराबर। कितना भी पुण्य वाला हो वो पापी है। आत्मा को समझने की जिज्ञासा नहीं रखने वाला, आत्मा की अरुचि वाला महापाप कर रहा है। सारा जगत उसे पुण्यात्मा पुण्यात्मा कहे लेकिन वो पापी है। बराबर। इसीलिए आलस का त्याग करे और आदर पूर्वक, रिस्पेक्टिवली, ये भी बहुत जरूरी है। अब इस पे मैं 1 घंटे लेक्चर देने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन कुछ चीजें जो समझने के लिए बहुत जरूरी हैं कि भाई आदर क्या कहलाता है। कुछ चीजें आदर में सबसे मेन बात है, 2-3 बातें। एक तो ये जो आदर वाली चीज है ना, ये ऑनलाइन में सुरक्षित बचा के रखना बहुत बड़ी बात है। ये आदर और विनय का सत्यानाश करने वाला ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। मतलब लोगों को कुछ भान ही नहीं है कि भाई यहाँ प्रवचन चल रहे हैं, वहां उनका खाना पीना चल रहा है, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं, वहां उनकी बातें चल रही हैं, ये कर। तो ये जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में बैठना, क्योंकि एक तो होती है आकस्मिक सिचुएशन कि आप फंस गए, क्या करोगे, वो अलग है, उसकी बात नहीं करे, उसमें आपका अरुचि का भाव नहीं, परिस्थिति का जोर। लेकिन कुछ तो जानबूझ के किचन में बैठते। अब किचन में बैठेंगे तो तत्व की बात आएगी, किसकी बात आएगी, लेटे लेटे सुनते। बराबर। जब चाहे जब इन और जब चाहे जब आउट, क्या फर्क पड़ता है। प्रवचन में बैठे तो बंद जाते थे कि भाई 45 मिनट के पहले उठोगे कैसे। बराबर। अभी तो ऑनलाइन है, यहाँ वीडियो बंद करके कुछ भी करो, पंडित जी फिर भले ही बूम पाड़ते रहेंगे, भाई कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, पहला भाई तो अपनी मस्ती में। देखो बात समझो, जिनवाणी बड़ी सरल है लेकिन एक समर्पण तो मांगती है। मतलब एक चीज मैं कहूँ ना कि जिनेंद्र भगवान की पुत्री है वो जिनवाणी। बराबर। और जिनेंद्र भगवान की पुत्री है वो, इतनी सी कहती कि भाई मैं किसी भी रूप में रह लूंगी, मुझे तकलीफ नहीं। तुम दरिद्र होकर रहोगे तो भी रह लूंगी, समृद्ध होकर रहोगे तो भी रह लूंगी, पुरुष में भी रह लूंगी, स्त्री में भी रह लूंगी, बालक में भी रह लूंगी, वृद्ध में भी रह लूंगी। लेकिन एक चीज है कि मैं किसी के साथ नहीं रहूं। पॉइंट समझ में आया। भले ही मैं बहुत सरल हूं लेकिन इतनी स्वाभिमानी हूं कि तुम कहोगे कि मैं ये भी कर लूं और ये भी कर लूं, तो बोले नहीं, तो नहीं। तुम अगर एक काम करोगे तो मैं जरूर तुम्हारे पास में जाऊं, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में नहीं है। इसीलिए जिनको भी जिनवाणी के द्वारा आत्मानुभवन करना है, वो एक काम नक्की करें सबसे पहले कि जब वो जिनवाणी पढ़े सुने तब मात्र जिनवाणी पढ़े सुने। क्या बोला, कार चलाते चलाते सुनना है, टीवी देखते देखते सुनना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सुनना, खाते खाते सुनना, ये संतोष का विषय है, स्वानुभव का नहीं। क्या बोला, गार्डन में आटे मारते मारते सुनना, ये किसका विषय है, सब संतोष का विषय। संतोष का विषय, संतोष का विषय मतलब क्या, कि आपको संतोष हो जाएगा कि मैंने कुछ किया, थोड़ा बहुत पुण्य भी बन जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ याद भी रह जाएगा, लेकिन ये सब स्वानुभव में कारण नहीं। जैसे मैं बताऊं, दोपहर को या कभी ऑफिस में टी टाइम में जब कभी थक जाता हूँ तो एक 10-15 मिनट का टाइम मिलता है तो नैप ले लेता हूँ। नैप लेने मतलब 5 मिनट आंख बंद करके पड़ा रहता हूँ, उसमें कभी नींद भी लग जाती है तो अच्छा भी लगता है। तो कुछ साथ में कुछ चालू कर देता हूँ, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं सुनता, सोने के लिए सुनता हूँ। कि सुनते सुनते सो जाऊं, 5-10 मिनट की तो एक अच्छा विचार मन में आया और दूसरा कोलाहल ना सुनाई दे। तो उसमें टारगेट सुनना है कि सोना। जिनवाणी किसके लिए सुनी जाती है, सुनने के लिए कि सोने के लिए, सुनने के लिए, सुधारने के लिए, स्वानुभव के लिए। तो ये तो फुल्ली डेडिकेशन मांग। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसीलिए ये आलस को छोड़ना चाहिए, आदर पूर्वक जिनवाणी को सुनना
चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। 2 बातें हो गई। पहले नंबर कौन सी बोली? हाँ, तो क्या एक बात हुई? 2 बातें। एक तो सबसे पहले आलस का त्याग करना, आदर करना, और फिर तीसरे नंबर की बात बहुत जरूरी है, कौन सा? अभ्यास करना। सुन लिया, बड़े ध्यान से सुना, अच्छी बात है। बाद में भूल गए तो नहीं, तो भी नहीं चलेगा। सुना, उसका अभ्यास भी। आए हुए की व्यतीत, मतलब आप ये समझो, अब आप खुद बुद्धिमान हो, 1 घंटा सुनना अगर 5 मिनट के रिवीजन से जिंदा रहता है, 1 घंटे का श्रम, 1 घंटे की मेहनत अगर 5-10 मिनट देने से दृढ़ बनती है, तो क्या 5-10 मिनट निकालना उसके लिए बुद्धिमानी भरा काम नहीं है क्या? और मैं सच बोल रहा हूँ, और ये मैं दुख के साथ नहीं बोल रहा हूँ, कि जो अच्छी बुद्धि से 1 घंटा समय निकाल लेते हैं, लेकिन इतने लॉजिकल नहीं हो पाते कि वो 1 घंटे के बाद 5 मिनट और निकाल लें, 10 मिनट और निकाल लें, जिससे घंटे भर में क्या सुना पड़ा वो रिवाइज कर सके। बराबर? तो वो 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाते, इसके कारण वो घंटे भर की मेहनत व्यर्थ हो जाती है। बराबर ना? ये चीज थोड़ी समझने लायक। तो अभ्यास भी करें उस चीज का। ओके, फिर देखो। हाँ, अरे भगवान, आज तुम क्यों बार बार आ रहे हो बेटा? हाँ हाँ, चुप चुप रह के सुनो पापा क्या बोल रहे। ओके, हाँ। दर्शन में नहीं क्या कहला? दर्शन में देखो, पढ़ो हितन भाई। दर्शन विनय, तत्वार्थ का शंका आदि दोष से रहित श्रद्धा करना दर्शन विनय है। हाँ, बहुत बढ़िया। એટલે दर्शन में क्या कहलाती है? जो 7 तत्व हैं, 7 तत्व, उन 7 तत्वों का शंका आदि दोष से रहित श्रद्धान करना। शंका आदि मतलब जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, उपगुहन नहीं, अनुपगुहन छे, स्थितिकरण आदि नहीं। तो ये जो बातें हैं जो हम सीखते हैं, उससे रहित श्रद्धान करना बहुत जरूरी है। ये मत समझना कि सेकेंडरी बात है, व्यवहार की बात इसलिए गैर जरूरी, ऐसा मत समझना। व्यवहार की बात भी उतनी जरूरी है पात्रता की। अरे सीधी सी बात है, जिसके चित्त में अगर दुनियादारी की इच्छा चल रही हो, मेरा तो ये अनुभव क्लियर है, उसे आत्मा की बात रुचती नहीं। बनिया बनिया बात, धर्म की बात, वेदांत चुप करते ना। बनिया संसार का काम करते समय तो बनिया रहता ही रहता है, मोक्ष का काम करते समय भी बनिया ही रहता। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो ये बणिक वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। बार बार मैं आत्मा हूं ऐसा अभ्यास दृढ़ता से करना पड़ेगा। बराबर? और दृढ़ता से अभ्यास करोगे तभी आपकी भ्रांति नहीं समझे? तो जो भी अपन ने तीसरी ढाल में पढ़े हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि, उन सारे दोषों के अभाव का प्रयास करना, वो क्या कहलाती है? दर्शन विनय। बराबर? हाँ, देख, तीसरे नंबर की बात क्या कहते हैं? चारित्र विनय, अपने मन को चरित्र पालन में लगाना। क्या बोला? अपने मन को कहाँ लगाना? चरित्र। देखो, ये भी बड़ी गजब बात है। गजब इसलिए है कि एक तरफ हम रत्नत्रय की पूजा करें, बराबर, और एक तरफ चरित्र के नाम से हमें भय लगे। विचार करके देखो, क्या बोला? एक तरफ रत्नत्रय की पूजा करें और एक तरफ चारित्र की बात आए तो हम भयभीत हो जाए, अरे बाप रे, नग्न दिगंबर हो जाएंगे तो कितने दुखी हो जाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे तो कितने दुखी हो जाएंगे, ऐसा छोड़ देंगे तो कितने दुखी हो जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। एक जिनकी पूजा कर रहे हो, महिमा कर रहे हो, और वैसा बनना नहीं चाहे, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चले। अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए कि कब मेरे को वो चारित्र, ज्ञानी तो ऐसी बात करते ना, आती ना भक्ति, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आए।
हम ये विचार तो करते कि मुनिया दुखी हैं, नग्न हैं, भूखे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अरे आनंद का भोग करते हैं विचार, और ऐसी दशा मुझे कब प्रकट हो ये भी विचार। ये डबल नहीं चलेगा। रत्नत्रय की पूजा तो करो और मन ही मन रत्नत्रय के नाम से डरो। अरे अब सम्यक दृष्टि हो गए तो इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ते, भूल चूक से सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक चाहे तो कुछ खाना पीना सब छूट जाएगा, इसीलिए जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो रहा तब तक खा पी लो, मौज करो। अरे मूर्ख, अभी तो दुखी हो रहा है, सम्यक दृष्टि होगा तो महामौज करेगा। अभी तो तुझे मिल क्या रहा है मौज के नाम पर, है? मतलब जैसे उकरड़े में भूर्ण आनंद मानता है, वैसे भोगों में हम आनंद मान। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? ज्ञानी की खुमारी हमें पता नहीं, इसीलिए चारित्र में हम मन लगाते। चारित्र का क्या आनंद है, हमने चारित्र को दुखमय तो बहुत जाना, चारित्र को आनंदमय नहीं जाना। मुनिचर्या को दुखमय तो खूब जाना, मुनिचर्या गुरुदेव कभी दुखमय याद नहीं करते। गुरुदेव कभी मुनिराजों का स्मरण करते ना, कैसे करते? हालता चालता सिद्ध, केवल ज्ञानी तलेटी मां विराजमान, प्रचुर स्वानुभव न धनी, एवा मुनिराज हो। और हम विचार करते तो कैसे करते? बेचारे मुनिराज, सर्दी में उनके पास कपड़ा नहीं, बेचारे मुनिराज को और कौन खिलाने वाला है, जिसने जो दे दिया उसको खा लिया। मुनिराज है कि गाय? तुम किसकी भांति बात कर रहे हो? त्रियंच की भांति करुणा कर रहे हो। महिमा करनी चाहिए उनकी, करुणा कर। महिमा करने वालों की महिमा होनी चाहिए, करुणा नहीं। करुणा के पात्र तो हम हैं। बेचारा मतलब क्या कहलाता है? जिसके पास कोई उपाय ना हो वो बेचारा। तो मुनिराज के पास कोई उपाय नहीं था, घर भर से निकाल दिया होगा उनको धक्के देकर, है ना? इसीलिए वो दीक्षा ले ली। कपड़े वपड़े मिले नहीं होंगे उनको, इसलिए नग्न घूमते। कोई उपाय नहीं था इसलिए नग्न दिगंबर हुए, है? कि लाख उपाय थे और उनको वो सुहाया नहीं, और आत्मानुभव सुहाया, इसीलिए दिगंबर। बेचारे तो हम हैं कि हमें भोगने के सिवा कोई दूसरा उपाय आता ही नहीं। सच बताओ, हमारे पास कौन सा दूसरा ऑप्शन? मुनिराज के पास तो भूख लगे तो संयम है, भूख लगे तो उपवास है, स्वाध्याय है, आत्मा का ध्यान है, पंच परमेष्ठी की भक्ति है, अन्य मुनिराजों का श्रद्धान है, कई चीजें उनके पास में जिनसे वो भूख की व्याधि से दूर हो जाते हैं। हमारे पास में क्या है? खाओ 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 खाओ, बस जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तब तक अच्छा नहीं लगता। हम बेचारे। बराबर। इसीलिए समझना कि मन को एक बात, रत्नत्रय की महिमा लानी चाहिए और रत्नत्रय वालों की भी महिमा लानी चाहिए। करुणा नहीं करना उन पर, करुणा के पात्र तो हम हैं। सारा जगत उल्टा ही सीख रहा है। जो 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 करुणा के पात्र हैं वो सब साधु श्रावक है ना, वो साधुओं को ऐसे, बेचारे साधुओं को कौन देखने वाला है? आज जो पूरे जगत को देख रहा है वो तुम्हें देखो, वो तुम्हारी केयर का ध्यान रखे। वो ज्ञान से सक्षम है, हम अक्षम है। बराबर, ये ध्यान रखना। हाँ, और उपचार विनय क्या कहलाती है? आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर, आप पढ़ो, आगे पढ़ो उनके लिए। उपचार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर उनके लिए उठना, सन्मुख हाथ जोड़कर वंदना तथा परोक्ष में भी उन्हें नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण वगैरह करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। बराबर, कितनी सारी बातें हैं जो लौकिक प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई मुनिराज ज्ञानी दिखें तो उनकी पूजा करो, हाँ वंदन करो, नमस्कार करो, गुणों का स्मरण करो। परोक्ष में भी, ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष हो तो ही, परोक्ष में भी, परोक्ष में भी कि जब वो ना भी हो तब भी, जैसे मुनिराज होते ना, मुनिराज वंदन करते, वंदन किनका? अनंत परम, जंगल में बैठे अनंत भगवान नहीं भी दिख रहे तो भी
विधेय में भगवान विराजमान, उस दिशा में वंदन करते, चारों दिशाओं में वंदन, मतलब प्रत्यक्ष में तो स्मरण करते ही करते, परोक्ष में भी स्मरण करते। बराबर ख्याल में है? ऐसा ध्यान, ऐसा होना चाहिए बराबर। इस सेठ की सलाह झापा सुधी એવું नहीं होए कि गुरु आए तो गुरु गुरु की महिमा है और गए सो कहाँ गए, ऐसा नहीं। पर्यूषणों में ऐसा बहुत होता है, पंडित जी पहुंचे तो अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी की मतलब पंडित जी के बिना तो इनका पत्ता नहीं हिले, और 10 दिन गए सो कहाँ के पंडित जी, कैसे पंडित जी हिसाब किताब छुट्टा तुम भी छूट, तुम्हारी भी आजादी, हमारी भी आजादी। हाँ, समझ है कि नहीं है, है? इसीलिए इसीलिए ये बात को थोड़ा विचार देना है ना। तो ये सब इनके लाभ हैं। हाँ, अच्छा, बराबर। आज के लिए इतना रखते हैं, कल सब लोग रहेंगे ना, कल किसी को कोई सोशल प्रोग्राम में तो नहीं जाना? ना